बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन। कहते हैं हमें पॉइंट्स के जो पेयर्स हैं, 2 पॉइंट्स के पेयर्स दिए गए हैं। फाइंड वेदर द 2 लाइन डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स आर। हमने ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं, क्या ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। अब ये काम जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। हमने पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली चीज़ फाइंड कर ली थी। पैरेलल का मतलब है आपकी लाइंस कब पैरेलल होंगी, जब इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप लें, इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप लें। अगर वो इक्वल आ जाती है, मीन M1 M2 के इक्वल आ जाती है, तो हम कह देंगे कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। अगर नहीं आ रही तो सेकंड चीज़ आपने परपेंडिकुलर के लिए चेक करनी है। परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या करना है, जो M1 स्लोप है, M1 M2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं आ रहे, इट्स मीन ना ये परपेंडिकुलर होंगी और ना ही ये पैरेलल होंगी। सो स्टार्ट करेंगे। इसके 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट में देखिए वैल्यूज दे दी गई हैं, ये चीज़ें हमने इसके लिए चेक करनी है। अब यहाँ से ये जो एक पेयर है पॉइंट्स का, ये वाला है, सेकंड पेयर ये काउंट होगा। एक हमने स्लोप इन दोनों पॉइंट्स की फाइंड करनी है और एक इनकी फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे इनकी स्लोप लेंगे हम। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं स्लोप ऑफ, हम यहाँ पे पॉइंट्स ही राइट कर लेते हैं। पॉइंट है हमारे पास 1 -2 एंड 2 4। ठीक है, इनकी स्लोप जब हम लेंगे उसको हम M1 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, हमने M1 स्लोप लेनी है। फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने वैल्यूज पुट करनी है। y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 4 और y1 की वैल्यू है -2, तो इस माइनस की वजह से +2 हो जाएगा आपके पास। x2 की वैल्यू देखें आपके पास 2 है, x1 की वैल्यू देखें आपके पास 1 है, सो -1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वैल्यूज़ जो हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को आप सॉल्व करें तो देखें 4 में 2 ऐड करें 6 हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करें 1, सो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। इट्स मीन हमारे पास M1 की वैल्यू आ गई है 6। अब हमने M2 की वैल्यू ले लेनी है। M2 इक्वल, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब वैल्यूज़ लगानी है आपने, ये वाली जो है वो पॉइंट्स आपने यूज़ करने हैं, या आप यहाँ पे राइट भी कर लेते हैं। हम स्लोप ऑफ पॉइंट्स अब ये वाले यूज़ करने हैं, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे 4 1 एंड -8 2। ठीक है, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यूज़ हमने लगानी है। y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 1, डिनोमिनेटर पे जाएं, x2 की वैल्यू है -8, x1 की वैल्यू है -4, सो यहाँ पे हम -4 लगा लेंगे। देखिए आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 2 में से 1 माइनस करें 1, -8 में -4 ऐड करें -12, सो M1 और M2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 1, और M1 की वैल्यू आई है 6, M2 की आई है 1/-12। इट्स मीन M1 M2 के इक्वल नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, M1 एंड M2 जो हैं वो परपेंडिकुलर नहीं आए आपके पास। ठीक है, लास्ट पे सॉरी पैरेलल नहीं आए, हम लास्ट पे इसको राइट कर देंगे स्टेटमेंट के साथ। अब परपेंडिकुलर के लिए इसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए M1 M2 इक्वल -1 होना चाहिए था आपके पास। अब देखें यहाँ पे M1 और M2 की वैल्यू हम लगा लेते हैं। M1 की वैल्यू है 6, M2 की वैल्यू है आपके पास 1/-12, तो इसकी कटिंग कर दें 6 2 टाइम 12, सो -1/2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई है। इट्स मीन M1 M2 नॉट इक्वल टू -1, ये -1 के इक्वल नहीं आया। ना ये लाइंस हमारे पास जो हैं वो पैरेलल आई हैं, ना ही परपेंडिकुलर आई हैं। सो हम यहाँ पे लास्ट पे जो है वो स्टेटमेंट राइट कर देंगे, सिंस, या आपने यहाँ पे वैसे प्रूव कर लिया लेकिन आप राइट भी कर सकते हैं, सिंस M1 एंड M2 आर नॉट इक्वल एंड सेकंड कंडीशन हमने परपेंडिकुलर के लिए देखी है M1 M2 नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, कि हमारे पास -1 के इक्वल नहीं आया, सो बोथ लाइंस आर नाइदर
पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से आपने ये यहाँ पे लास्ट पे स्टेटमेंट जो है वो राइट कर देनी है। ठीक है, हमें लाइंस दी गई थी, पॉइंट्स दिए गए थे, पेयर दिए गए थे पॉइंट्स के। हमें कहा गया था कि हमने चेक करना है कि क्या ये पैरेलल लाइंस हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो पैरेलल के लिए आपके पास कंडीशन होती है m1 m2 के इक्वल आ जाए, मीन टू पेयर्स की जो स्लोप है वो सेकंड जो पेयर से पॉइंट्स के उनकी स्लोप के इक्वल आ जाए, वो नहीं आया। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होती है कि आपके पास m1 m2 मीन दोनों की स्लोप का मल्टीपल आना चाहिए -1 के, वो भी नहीं आया। सो लास्ट पे हम फिर ये स्टेटमेंट राइट कर देंगे कि ना ये लाइंस पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो इस तरह से आपने ये वाली स्टेटमेंट जो है वो राइट कर देनी है। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो भी हमने ऐसा ही करना है, चेक करना है। सबसे पहले हम दोनों पॉइंट्स की स्लोप ले लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे स्लोप ऑफ -3 4 एंड 6 2। ठीक है, इसकी स्लोप को हम m1 का नेम दे लेते हैं। हम m1 लेंगे, फॉर्मूला एक बार राइट कर लेते हैं, y2 -5 डिवाइडेड बाय x2 -x1। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है y2 की वो आपके पास यहाँ पे 2 दी गई है, y1 की वैल्यू 4, सो -4 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए x2 की वैल्यू 6 है, x1 की वैल्यू -3 और +3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें -2 ओवर 6 में 3 आप ऐड करें तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई है m1 की। अब हमने स्लोप लेनी है सेकंड्स जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, पेयर ऑफ पॉइंट्स, स्लोप ऑफ 4 5 एंड -2 -7। अब हमने इनकी स्लोप लेनी है, उसको हम m2 का नेम दे लेते हैं। फॉर्मूला हम यही वाला अप्लाई करेंगे। y2 की वैल्यू आपके पास -7 है, y1 की वैल्यू -5 आ जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में x2 की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू -4 लगा लेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -7 -5 -12 ओवर -6 आ जाएगा आपके पास, ये कट हो जाएगा 6 2 टाइम 12। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं कि m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 और m1 की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास m1 नॉट इक्वल टू m2 है। ठीक है, सो ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, अब हमने सेकंड कंडीशन चेक करनी है, m1 m2 हमने लाना है -1 के इक्वल। सो अब हम जो है वो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। m1 की वैल्यू हमारे पास आई है -2/9 और m2 की वैल्यू हमारे पास है 2। अब यहाँ से देखें और ये -1 वैल्यू आ जाएगी -4/9। सो ये भी नॉट इक्वल टू -1। इट्स मीन ये लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर भी नहीं है। पैरेलल की कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई, परपेंडिकुलर के लिए जो कंडीशन थी लाइंस के लिए वो भी ट्रू नहीं हुई। सो लास्ट पे आप स्टेटमेंट जो है वो राइट कर देंगे, वही जो हमने प्रीवियस में राइट की है क्वेश्चन में, हम यहाँ पे राइट कर देंगे। सिंस m1 एंड m2 आर नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल, एंड m1 m2 नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, सो बोथ लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से लास्ट पे आप जो है वो स्टेटमेंट राइट कर सकते हैं। ये सिंपली आप जब ये प्रूव कर दिया, ऊपर आपने राइट कर दिया कि m1 m2 के इक्वल नहीं आया और m1 m2 के इक्वल नहीं आया और m1 m2 इज इक्वल टू -1 नहीं आया, आप इस तरह से भी राइट कर दें तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लाइन राइट कर सकते हैं। ओके, लाइंस आर नॉट नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ये भी सिंपल स्टेटमेंट अगर आप राइट करना चाहें तो वो भी राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास फाइंड एन इक्वेशंस ऑफ, में कुछ वैल्यूज़ कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो इक्वेशंस निकालनी है। ठीक है, पॉइंट्स हमें दिए गए होंगे, कुछ स्लोप दी गई होगी, कुछ वैल्यूज़ हमें गिवन होगी, उनसे हमने जो है वो इक्वेशन अब जो है वो फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस आप कह सकते हैं।
उसके लिए कुछ चीज़ें आपकी बुक में, कुछ रूल्स आपको बताए गए थे कि किस किस फॉर्म में हो तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करके जो है वो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ होने हैं मैंने जस्ट वही यहाँ पे राइट कर दिया, हम उनको समझ के क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब नेक्स्ट आएंगी तो हम फिर वो वाली कंडीशन जो है वो समझ लेंगे और उसको फिर फुलफिल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको दिया गया है, द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू, ये वाला पॉइंट आपको दे दिया गया है, ये पॉइंट्स दे दिए गए हैं, हमें कहा गया हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है कि लाइंस क्या है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यहाँ पे देखें इस फॉर्म में होगी कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन है और हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली लाइन एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस है वो आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो एक्स की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होती है। क्या होती है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है और वाई की वैल्यू ही जस्ट काउंट होती है। अब जो पॉइंट आपको दिए गए हैं उसमें आपने क्या करना है, ये फर्स्ट वैल्यू हमें पता है एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू आपके पास वाई की होती है। सो अब जब हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स की वैल्यू आपने ज़ीरो ले लेनी है और वाई की वैल्यू आपने जस्ट लेनी है जो कि काउंट होगी -9 दी गई है। सो यहाँ पे आप वैल्यू राइट करेंगे y इज़ इक्वल टू -9। हमने ये क्यों राइट किया है, क्योंकि हमें पता है जो लाइन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। जब हॉरिजॉन्टल हो सो एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है और y की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे -9 हमें गिवन थी वो हमने पुट कर ली। अब यहाँ से हमने इसको इक्वेशन बनाना है, इसको 0 के इक्वल रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 को इस साइड पे मूव करेंगे, इस साइड पे जब आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, y + 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है इस पार्ट के लिए जो आपने फाइंड करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे कि कोई 2-3 वैल्यूज़ आएंगी तो आपने ये ट्राई करना है कि सबसे पहले आप x की वैल्यू राइट करें, फिर y की वैल्यू राइट करें, फिर आप कांस्टेंट टर्म को राइट करें, फिर उसको 0 के इक्वल रखें। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो था जस्ट y था तो हमने इस तरह से इसको राइट कर लिया है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी मेथड से होगा, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है द वर्टिकल लाइन थ्रू। अब आपको लाइन कौन सी दे दी गई है, पॉइंट्स दे दिए गए हैं। लाइन पहले हॉरिजॉन्टल थी अब वर्टिकल है। जब वर्टिकल लाइन होगी सो ये आपके पास अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन है, सो वर्टिकल जो लाइन है वो आपकी यहाँ पे होगी। ठीक है, मैं ये माइनस में पॉइंट है एक्स के तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लगा लिया। अब जब वर्टिकल लाइन हो सो आपके पास जो वाई है वो वैल्यू वाई के पहले लाइन आ रही है तो वो आपके पास वाई की वैल्यू जो है वो 0 होती है। एक्स की वैल्यू जस्ट अब आप काउंट करेंगे। सो हम यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू है ये वाई की, सो हम इसको -5 की को रख लेंगे। अब यहाँ से -5 को हम मूव कर लेते हैं, इक्वल के इस साइड पे आएगा सो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि उस साइड पे माइनस हो रहा है, इक्वल 0 आ जाएगा। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है इस पार्ट के लिए। पार्ट नंबर सी देखिए, पार्ट नंबर सी में हमें वैल्यू दी गई है थ्रू ए, पॉइंट हमें दे दिया गया, ए पॉइंट है -6 और 5 उसमें पॉइंट्स हैं, हैविंग स्लोप 7 और उसकी स्लोप जो है वो 7 है। अब ये किस टाइप की जो है वो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन आपकी बुक पे दी गई है। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देती हूँ जिसमें ये है, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है आपके पास। ठीक है, ये देखें यहाँ पे पॉइंट्स भी गिवन है, स्लोप भी गिवन है। सो हम यहाँ पे इस तरह की जो इक्वेशंस आपने बनानी है सो उसको आप यहाँ पे कह सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन यहाँ पे आपके पास बनेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन के लिए फॉर्मूला जो है वो आप ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो स्लोप काउंट होगी जो आपको दी गई है, यहाँ पे 7 दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे y1 और जो आपके पास वैल्यू है x1 वो आपने काउंट कर लेनी है। ठीक है, ये वैल्यू x1 की काउंट होगी, ये वैल्यू आपके पास y2 की काउंट होगी। सो xy की वैल्यू आप सिंपल इक्वेशन में वैसे ही राइट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला राइट कर लेते हैं, वो हमारे पास है y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये वैल्यू x1 की, ये वैल्यू आपके पास y1 की और ये वैल्यू आपके पास स्लोप है जो कि m है। अब इसमें हम जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, y को एज इट इज़ रहने दें, माइनस लगाएं, y1 की वैल्यू आपके पास है 5 उसको पुट कर लें, इक्वल m की वैल्यू आपके पास 7 है हम उसको पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास नहीं है और x1 की वैल्यू माइनस लगाएं, x1 की वैल्यू ये आपके पास 6 है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, 7x प्लस 7 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 42
y माइनस 5। ठीक है, अब आपने इस इक्वेशंस को इस तरह से अरेंज करना है कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो स्टार्ट में आप राइट करेंगे, फिर आप y की वैल्यू राइट करेंगे, देन आप कांस्टेंट राइट करेंगे। अब यहाँ पे देखें x पॉजिटिव की साइड पे, इस साइड पे, इट्स मीन हम ये वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे। कि हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 7x प्लस 42। इसको राइट आप यहाँ पे भी कर लें, लेकिन हमने साइन चेंज नहीं किया, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि हमने इसको मूव नहीं किया। अब इनको मूव करेंगे तो ये y नेगेटिव हो जाएगा और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इक्वल किसके हो जाएगा, ये 0 के हो जाएगा। अब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 7x। अब y की वैल्यू लिखनी है तो -5 आ जाएगा। 42 में आप 5 ऐड करें तो वैल्यू आ जाएगी +47 इज इक्वल टू 0। सो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें चाहिए थी, वो हमने राइट कर ली। अब जब आपने देखना है कि आपको पॉइंट गिवन हो और स्लोप दी जाती है तो वो कौन सी फॉर्म होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सिंगल मतलब एक आपको पेयर जस्ट दिया जाए पॉइंट्स का तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है। उसका फॉर्मूला ये वाला है, आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 सेम उस मेथड से होगा जिसे हमने पार्ट नंबर सी सॉल्व किया है। थ्रू ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं और स्लोप हमें दे दी गई है 0। सो स्टार्ट करेंगे, ये भी पॉइंट स्लोप फॉर्म है। हम यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें y1 की वैल्यू ये है, x1 की ये है, स्लोप की वैल्यू ये मीन m की वैल्यू ये पुट करेंगे। y माइनस y1 की वैल्यू 3 है तो +3 हो जाएगी। इक्वल क्यों प्लस हो जाएगा, ये माइनस के फॉर्मूला है ना, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इक्वल m की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 0 है, x की वैल्यू x ऐसे ही, माइनस x1 की वैल्यू 8 है, सो 8 लगा लें। अब यहाँ से देखें आपके पास ये सारी वैल्यू जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा। सो y प्लस 3 आपके पास आ जाएगा 0। सो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास इन पॉइंट्स और इस स्लोप के साथ। ये पार्ट देखें इसका, थ्रू पॉइंट्स आपको गिवन है हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। अब स्लोप अनडिफाइंड है, पॉइंट्स दिए गए हैं, सेम वही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म ही आपके पास है जो कि हमने प्रीवियस दोनों पार्ट में लगाया है। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है आपके पास, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे आपके पास y1 की वैल्यू ये है, x1 की ये है और स्लोप की अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का मीन है इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी जब आपके पास आ जाए तो आप उसको इन्फिनिटी को 1/0 राइट कर सकते हैं। सो हम इन्फिनिटी की प्लेस पे 1/0 राइट करेंगे m की प्लेस पे। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास m की आएगी। सो y माइनस लिखें, y1 की वैल्यू है 5 वो लगाएं, इक्वल लगाएं, m की वैल्यू अब हम 1/0 राइट कर देंगे, x की वैल्यू हमने x राइट करनी है, माइनस x1 की वैल्यू -8 है और ये माइनस माइनस +8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये जो 0 है ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। y माइनस 5 0 इज इक्वल टू x प्लस 8। ठीक है, अब देखें ये वाली वैल्यू इसको क्या कर देगी, 0 0 की वजह से दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी तो 0 इज इक्वल टू x प्लस 8 आ जाएगा। और जब आपने इक्वेशन राइट करनी है सो हम इसको राइट कर सकते हैं x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जस्ट सेम वैसे ही मेथड था जो कि हमने प्रीवियस दोनों पार्ट में किया है, जस्ट यहाँ पे अनडिफाइन। अब अनडिफाइंड का मीन है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को 1/0 राइट किया जा सकता है। ठीक है, तो 1/0 हमने जो है वो स्लोप की प्लेस पे लगा के इसकी वैल्यू जो है जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी थी फाइंड कर ली है। ठीक है, एफ पार्ट जो है इसका देखें थ्रू पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं, जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इसको 2 पॉइंट्स स्लोप फॉर्म कहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स फॉर्म। तो ये आपके पास पहले फॉर्म कौन सी है इक्वेशन की, 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये आपकी बुक पे ही दी गई हैं, आपने वहाँ से उसको अगर रीड करना चाहें तो स्टार्ट में आपके इस एक्सरसाइज के दिए गई हैं इसकी कुछ जो फॉर्म है इक्वेशंस की। अच्छा, अब जब 2 पॉइंट्स हो उसके लिए जो फार्मूला है वो यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है, ये वाला फार्मूला आप यूज़ करते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 x माइनस x1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको जो है वो आप और मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो x y2 माइनस y1 है इसको इधर ले जाएं, मूव कर लें, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, या आप जस्ट इस फॉर्म में भी जो है वो वैल्यूज़ लगा के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हम इसको ना थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अरेंज इस तरह से कर लेंगे कि हम इस वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं। ठीक है, y वाली एक साइड पे कर लेते हैं, x वाली एक साइड पे करके, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखिए फार्मूला हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, y माइनस y1
ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल फार्मूला तो ये है, यहाँ से इस वैल्यू को मूव करेंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये y2 माइनस y1 इक्वल, यहाँ पे रिमेनिंग रह गया x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये वाला फार्मूला है, वैल्यूज़ हमने यहाँ से लगानी है। ये वैल्यू y2 की है, ये आपके पास x2 की है, ये आपके पास y1 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, ठीक है। वैल्यूज़ लगाएंगे, y माइनस y1 की हमने वैल्यू लगानी है, वो -3 है तो +3 हो जाएगा इस माइनस की वजह से, ओवर y2 की वैल्यू लगानी है जो कि -1 है, फिर आपने माइनस y1 की लगानी है तो +3 आ जाएगा, इक्वल लगाएं, यहाँ पे x ऐसे ही आ जाएगा। x1 की वैल्यू -5 है, इस माइनस की वजह से +5 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, अब आपने x2 की वैल्यू लगानी है, वो आपके पास 9 है, और x1 की वैल्यू जो है वो -5 है तो +5 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी यहाँ से, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू सॉल्व हो सकती हैं, y + 3 ओवर 3 में से 1 माइनस करें 2 इक्वल x + 5, डिनोमिनेटर में 9 में 5 ऐड करें 14 हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से 2 को मूव कर लें, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है यहाँ से ये कट भी हो जाएगी वैल्यू, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए इसको सॉल्व करना, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें y + 3 इक्वल, इस 2 को मूव कर लें, ये x + 5 ओवर 14 एज इट इज़ राइट कर लें। 2 को जब मूव करेंगे उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है, 2 7 टाइम 14 हो गया, ठीक है। अब वैल्यू आपके पास आ गया y + 3 इज इक्वल टू x + 5 ओवर 7। अब आप 7 को मूव करें, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो आप इसको बाद में कर लेते हैं, अभी हम ब्रैकेट में ही इसको राइट कर लें x + 5, ताकि मिस्टेक ना हो गई। अब 7 को y के साथ मल्टीप्लाई करें, 7y + 7 को 3 के साथ करें 21 इज इक्वल टू x + 5। अब हमने जो इक्वेशन बनानी है उसमें x स्टार्ट में लिखना और x पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम x इसी साइड पे रहने देते हैं, ये वाली वैल्यू मूव कर लेते हैं। सो x + 5 एज इट इज़ राइट कर लें, इनको मूव करेंगे, इनके साइन हो जाएंगे चेंज, इक्वल 0 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें x राइट करें, फिर y वाली वैल्यू -7y राइट करें। अब देखें 21 है, 21 में से जो है आप 5 माइनस करेंगे तो -16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। अब जब आपको 2 पॉइंट्स इस तरह से पेयर दिए जाएँ पॉइंट्स के, तो आपने फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये कौन सी इक्वेशन की फॉर्म होती है, 2 पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है, और इसके लिए ये वाला फार्मूला आप यूज़ करते हैं। ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए आपने जो है इक्वेशन फाइंड कर लेनी है। आपने अभी इस क्वेश्चन नंबर 6 में काफ़ी सारे फार्मूलाज याद करने हैं, आप उनको अच्छे से याद कर लें। जी पार्ट देखें, जी पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। अब इसमें देखें y इंटरसेप्ट दे दिया गया और स्लोप आपको दे दी गई है -5। सो ये जो इक्वेशन की फॉर्म होगी ये आपके पास फॉर्म बनेगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, यहाँ पे देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास बनेगी, और उसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला आपके पास होता है y = mx + c, ठीक है। सो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू आपको m दे दी गई है, और जो पॉइंट दिया गया है वो आपने c उसको ले लेना है। ये जो y इंटरसेप्ट में आपको वैल्यूज़ दी गई है ये आप c की वैल्यू रखेंगे। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप अगर राइट करना चाहें कि कौन सी फॉर्म है तो वो भी राइट कर सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास, ये कौन सी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर्मूला इसका होता है y = mx + c। अब ये वैल्यू आपके पास c की है, ये वैल्यू आपके पास m की है, ठीक है। हम वैल्यूज पुट करेंगे, y = m की वैल्यू -5 है, x ऐसे ही राइट करें, c की वैल्यू -7 लगा लें। y = -5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें -x, अब माइनस प्लस 7 को 5 से आपने मल्टीप्लाई करना है। सो देखें आपके पास क्या वैल्यू आती है, 35 आ जाएगा, ठीक है, 35 सॉरी आ जाएगा, सॉरी 35 नहीं आएगा, +c है। सो ये जस्ट mx इस तरह से है, और ये आपके पास c की वैल्यू जस्ट -7 है। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे -7, ठीक है, कि ये +c था, मुझे लगा ये मल्टीप्लाई है, हम जस्ट x के साथ मल्टीप्लाई होगा, c के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसको ठीक करके राइट कर सकते हैं हम, y = -5x -7। अब हमें इसको अरेंज करना है तो x पॉजिटिव चाहिए, अब यहाँ पे नेगेटिव है, इसको हम मूव करेंगे अब इस साइड पे, ठीक है। 5x इस साइड पे आ गया, पॉजिटिव हो गया।
इसको भी मूव कर लेंगे। फिर हमने y की वैल्यू राइट करनी है तो प्लस y राइट कर लेते हैं, इसको मूव करें वो भी आपके पास पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। सो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। जब आपको y इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट में वैल्यू दी गई हो तो ये आपके पास कांस्टेंट होता है, स्लोप दी गई थी ये m है। सो फार्मूला आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फार्मूला है इक्वेशन फाइंड करने का वो है y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो ये आपने लगा के वैल्यूज जो है वो सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट जस्ट फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, वो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें स्लोप गिवन नहीं है। यहाँ पे हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है क्योंकि इसमें स्लोप गिवन थी। अब इसमें जस्ट एक्स इंटरसेप्ट आपको दिया गया और वाई इंटरसेप्ट दिया गया। जब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया जाए तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है आपके पास। कौन सी फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म होती है आपके पास, इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमने देखनी है कि ये माइनस एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू a की है या y इंटरसेप्ट की वैल्यू a की है। तो आपके पास जो x इंटरसेप्ट होता है वो a होता है और जो y इंटरसेप्ट में वैल्यू दी जाती है वो आपने b की वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। सो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे x ओवर ये वैल्यू आपके पास a की है, ये वैल्यू आपके पास b की है, a की वैल्यू आप -3 लगाओगे प्लस y ओवर b की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, ठीक है। अब इसका हम जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। जब आप इसको जो है वो आप -3 है ना, सो आप इसको यहाँ पे माइनस राइट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको प्लस कर देते हैं, ये ऊपर ले जाते हैं। अब जब देखिए हम डिनोमिनेटर में वैल्यू 3 और 4 है, इसका आप जब लेंगे एलसीएम ले लेते हैं तो वो आ जाएगा 12, क्योंकि दोनों डिफरेंट टेबल में 3 और 4 जो है वो सेम वैल्यूज़ नहीं है, डिफरेंट टेबल में आती हैं, सेम में नहीं आती। सो इसको मल्टीप्लाई करके ले लेते होते हैं। सो यहाँ पे -x आ गया, -x को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ और प्लस y को मल्टीप्लाई आप कर दोगे 3 के साथ, ठीक है। ये बहुत छोटी क्लास में एलसीएम लेना सिखाया जाता है, आपने सीखा होगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो है वो डायरेक्ट राइट कर दी है इक्वल 1, ठीक है। वैसे एलसीएम का मेथड होता है, आप इस फॉर्म से भी एलसीएम जो है वो ले सकते हैं। ये वाला जो है 3 1 टाइम 3 और ये 4 ऐसे ही 1। अब ये 4 जो है ये आपको चाहिए तो देखें ये किस पे आएगा, तो स्टार्ट पे आप जो है वो 2 से लेना था, सॉरी स्टार्ट आपने सबसे छोटी वैल्यू से लेना होता है। तो ये 2 टाइम 4 आना था, ये 3 एज इट इज़ आ गया। अब ये 2 पे फिर जा रहा है तो 3 ऐसे ही मूव कर लें, 2 1 टाइम 2। अब यहाँ पे ये 3 पे जाएगा, 3 1 टाइम 3 और ये 1, ये 1 1 बनाने हैं। 3 2 टाइम 6 6 2 टाइम 12। देखिए एलसीएम क्या आ गया 12 एलसीएम ले लेना है। तो फिर आपने क्या करना होता है, फर्स्ट जो वैल्यू है उसके डिनोमिनेटर को इस पर डिवाइड करके चेक करना है, जो रिमेनिंग आएगा उसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने वही किया है, 12 को 3 पे डिवाइड करें 4 आता है उसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब 4 ये 12 को 4 पे डिवाइड करें, रिमेनिंग क्या बचता है 3, तो 3 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ से आ जाएगा -4x प्लस 3y ओवर 12 इज इक्वल टू 1। यहाँ से 12 को मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। आपको x पॉजिटिव चाहिए, हम इस वाली साइड को मूव कर लेते हैं। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर y की वैल्यू ये दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो गई और ये जब है यहीं पे रहेगा तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो ये इक्वेशन आपके पास आ गई। लास्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का, x इंटरसेप्ट -9 एंड स्लोप जो है वो -4 दे दी गई है, ठीक है। अब x इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको -9 दे दी गई है, इट्स मीन यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 0 होगी। सो अगर हम इस पॉइंट्स को इस तरह से बनाना चाहें कि -9 और 0 ये पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि x इंटरसेप्ट है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू 0 है और ये स्लोप है। जब आपके पास पॉइंट्स गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो वो कौन सी फॉर्म होती है, हम पहले भी कर चुके हैं, सी पार्ट में हमने इसको किया था। वो होती है आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है। आपने पहले इन पॉइंट्स को बना लिया था इस तरह से समझ के कि x इंटरसेप्ट है तो y की वैल्यू क्या होगी 0, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई। इसका फॉर्मूला जो है वो होता है आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाली वैल्यू x1 की, ये आपके पास y1 की और ये वैल्यू m की। हम सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस y1 की वैल्यू 0 लगा लें, इक्वल m की वैल्यू आपके पास है -4, x ऐसे ही x1 की वैल्यू -9 है, सो +9 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सो ये यहाँ पे y रह गया, इक्वल -4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया
-4x, -4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो प्लस माइनस माइनस 9 4 टाइम 36 आ जाएगा। हमें x को पहले राइट करना है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये नेगेटिव है, सो हम इसको मूव करेंगे, इस साइड पे आएगा, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको भी मूव कर लेंगे, लेकिन पहले हम y की वैल्यू राइट कर लेते हैं, क्योंकि हमने सीक्वेंस से राइट करना है x y और फिर कांस्टेंट हम, तो ये मूव नहीं हुआ, ये इसी साइड पे है, सो y पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू इधर आएगी, सो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 4x + y + 36 = 0। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से आपने ये इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।